एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो पार्ट सेकंड है, जो कि फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स है। तो पार्ट सेकंड में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो मैंने अपनी पहली वीडियो है एक्सपेरिमेंटेशन की वो मैं डाल चुकी हूँ। ठीक है, उसमें हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में एक ग्लिम्स लिया था, उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंटेशन को देखते हुए आगे हम बढ़े थे। ठीक है, तो आज मैं आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में और उसके कुछ टाइप्स के बारे में, मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में और पिगमेंट्स के बारे में बताती हुई इस वीडियो को एंड अप करती हुई चलूंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखो, थोड़ा थोड़ा टॉपिक पढ़ेंगे पर टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इसीलिए मैं छोटे छोटे लेक्चर्स डालती हूँ ताकि आपको पूरी पूरी चीजें इजीली आ जाए। ठीक है, अच्छी लगे। उसके पिगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और कितने टाइप्स की रिएक्शंस होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के जितने भी एक्सपेरिमेंटेशन पार्ट है वो कल आ चुके हैं, तो पहले आप उसको देखो, उसके बाद ही आगे फोटोसिंथेसिस में प्रोसीड करना। ठीक है, तो अभी फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो फोटोसिंथेसिस की कल मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी। सेम स्लाइड आज ही मैं लाई हूँ ताकि रिकैप हो जाए एक अच्छा सा। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने क्या बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो होता क्या है। ठीक है, तो फोटो का मतलब हो गया लाइट, फोटो का मतलब हो गया लाइट, और सिंथेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन। तो लाइट से, सोर्स ऑफ लाइट से, ठीक है, फॉर्मेशन होना, या फिर हम कह सकते हैं कि खाना बनाना, लाइट के प्रेजेंस में खाना बनाना, फॉर्मेशन करना किसका, शुगर का। ठीक है, फूड का फॉर्मेशन करना, उसको हमने बोल दिया फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहला किससे यूज, कैसे होता है ये, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, जो कि क्या बनाएगा, यही खाना होता है, मेक्स दी फूड। ठीक है, यही खाना होता है। ये खाना क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो मेनली कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर होता है। क्या होता है, मेनली शुगर होता है। ठीक है, शुगर होगा। अब शुगर होने के बाद शुगर में ग्लूकोज, मेनली क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो निकल जाता है। ठीक है, तो जो फूड होता है, अब आप बोल रहे हो कि ये फूड है, तो फूड को ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है फूड की, है ना, वो किसके थ्रू होती है, पार्ट्स के थ्रू होती है। जैसे कि लीव्स हो गया, लीव्स के थ्रू होती है वाया फ्लोएम। फ्लोएम क्या है, हमारा वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल कौन सा वेस्कुलर बंडल है, जो कि फूड को लेके जाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड का काम करता है फ्लोएम। ठीक है, और जाइलम क्या था, जो कि मिनरल न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट कर रहा था, वो जाइलम था। ठीक है, और नॉन ग्रीन पार्ट्स प्लांट को सर्व करता है, कौन, फ्लोएम। ये बात हमने कल तक पढ़ी। तो हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस के अंदर दो फेजेस होते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम दो रिएक्शन होती है। एक होती है हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शन, और एक होती है हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन लाइट रिएक्शन हो गई, बायोकेमिकल डार्क रिएक्शन हो गई, है ना। तो फोटोकेमिकल, तो इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। और जो फॉर्मेशन, मतलब एटीपी, एनएडीपीएच, ऑक्सीजन, जो लाइट के थ्रू बने हैं, लाइट रिएक्शन के थ्रू बने हैं, सॉरी, उस वही यूटिलाइज होते हैं किसके अंदर, डार्क रिएक्शन के अंदर। ठीक है, वही डिपेंड करते हैं, डार्क रिएक्शन का जो भी प्रोडक्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, लाइट रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिक्सेशन होता है इसमें CO2 का, और वाटर फॉर्मेशन होता है किसका, शुगर का। ठीक है, अब लाइट रिएक्शन के अंदर दो फोस्फोराइलेशन, फोटोफोस्फोराइलेशन होता है। एक होता है हमारा साइक्लिक फोस्फोराइलेशन, एक होता है हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन। ठीक है, अब इसके अंदर पिगमेंट कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं ये बता देते हैं। अब देखो, सिंपल बात है, हमें पता कैसे चलेगा कि पिगमेंट कैसे कैसे होते हैं। हमने एक लीफ ली, ठीक है, हमने एक लीफ ले ली, लीफ को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने क्या किया, एक लीफ ली, ठीक है, उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने क्या किया, उसको पेपर क्रोमेटोग्राफी पे रन कर दिया। पेपर क्रोमेटोग्राफी मतलब जो कि सब चीजें हमें अलग अलग दिखाते हैं, लीफ के अंदर कितने पिगमेंट्स हैं। ठीक है, तो इन्होंने हर स्टेप्स पे, जो स्ट्रिप्स थी यहाँ पर, उन्होंने अलग अलग दिखा दिया। पेपर के ऊपर अलग अलग स्ट्रिप्स आ गई, कोई येलो कलर की आ गई, कोई ग्रीन कलर की आ गई, कोई रेड कलर की आ गई, कोई येलो ग्रीन के बीच में, कोई ग्रीन रेड के बीच में। तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो दो टाइप के पिगमेंट होते हैं, एक होता है हमारा मेन पिगमेंट और एक होता है हमारा एक्सेसरी पिगमेंट्स। अब मेन पिगमेंट्स का मतलब अगर मैं समझाऊं कि, अब फोन की बात करते हो, तो फोन क्या है, हमारा मेन एलिमेंट है। ठीक है, और जो फोन के साथ क्या आते हैं, चार्जर आता है फोन का, है ना, फोन का कवर आ गया, फोन के ऊपर जो लगता है टेम्पर्ड ग्लास आ गया, ये सारे क्या है, एसेसरी पिगमेंट्स है। अब इससे आप क्या समझे कि देखो, फोन क्या है, हमारा मेन है, तो मतलब अगर मैं बात कर रही हूँ एक फोन लेना है मुझे, तो फोन क्या है, हमारा मेन हो गया। एक्सेसरी चीज क्या होगी उसकी, उसका फोन का कवर हो गया, टेम्पर्ड हो गया, ग्लास हो गया, है ना। अब इससे क्या समझ में आया कि अगर मैं एसेस मतलब फोन को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है,
क्या समझ में आया कि जो मेन पिगमेंट को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, एसेसरी पिगमेंट। मतलब अगर फोन के ऊपर मैंने फोन का ना कवर लगाया है, ना उसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास लगाया है ना, ना मतलब उसको चार्जर वगैरह टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगाया और उसका कवर नहीं लगाया, तो फोन प्रोटेक्ट नहीं होगा। अगर मतलब वो गलती गिर भी जाएगा, अगर गिर जाएगा तो अब ऑब्वियस बात है टूट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेन पिगमेंट्स होते हैं उनको हेल्प करते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स। एक्सेसरी पिगमेंट्स कौन कौन से होंगे, क्लोरोफिल बी होगा, कैरोटिनॉइड्स होगा, ज़ैंथोफिल्स होगा। ठीक है, और मेन पिगमेंट हमारा कौन सा होगा, क्लोरोफिल ए, जिसको हमने बोल दिया चीफ पिगमेंट होता है। ये चीफ पिगमेंट होता है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं सब में क्लोरोफिल ए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसका कलर क्या होता है, ब्राइट या ब्लू ग्रीन होता है। ठीक है, और ये बहुत मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन शो करता है, ब्लू और रेड रीजन पे अब्जॉर्प्शन शो करेगा। क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन कलर का होता है, कैरोटिनॉइड येलो ऑरेंज कलर का होता है, और ज़ैंथोफिल येलो कलर का होता है। ये क्या करता है, ये तीनों पिगमेंट हेल्प करते हैं किसका, क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करने में फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव डैमेज। अब इस वर्ड का मतलब क्या है, देखो जैसे कि जब भी कोई सन की रेज आती है तो ऐसा तो होता नहीं होगी फिल्टर करके आती होगी सन की रेज, है ना, ऐसा तो नहीं होता होगा ना कि अभी इतनी आ रही है, अभी इतनी आ रही है, अभी इतनी आ रही है। तो इन सब की एक पर्टिकुलर रेंज होती है। क्लोरोफिल ए की अलग रेंज होगी, क्लोरोफिल बी की अलग होगी, कैरोटिनॉइड्स की अलग होगी, ज़ैंथोफिल्स की अलग होगी। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे मान लो बहुत ज्यादा रेज आ गई, तो क्लोरोफिल ए से, जैसे क्लोरोफिल ए जैसे मान के चलो 680 नैनोमीटर पे अब्जॉर्व करता है, तो 680 से ज्यादा आ गई या 680 से कम आ गई, तो ये जितने भी ये एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मतलब उसको प्रोटेक्ट करते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज होने से। मतलब एकदम से तेज आएगी तो डैमेज ना हो जाए, कम आएगी तो डैमेज ना हो जाए। ये बेसिकली बैलेंस बना के चलते हैं, या कह सकते हैं हम एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हुए चलते हैं या स्टेबलाइज करते हुए चलते हैं। ठीक है, एक्सेसरी पिगमेंट का ये काम हो गया। आई बात समझ में, ये पूरा कॉन्सेप्ट इजी तरीके से। अब इसके अंदर दो टाइप के स्पेक्टा होते हैं, एक होता है हमारा एक्शन स्पेक्टा और एक होता है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्टा। अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है एक्शन, एक्शन स्पेक्टा मतलब फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है उसको मेजर करने के लिए, या फिर मतलब रेट क्या है, एक्शन ही तो है उसका। ठीक है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिफरेंट वेवलेंथ पे क्या क्या होगा उसको हमने बोल दिया एक्शन स्पेक्ट्रा। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होगा कि विच पिगमेंट अब्जॉर्व लाइट। ठीक है, कौन सा पिगमेंट अब्जॉर्व करता है लाइट को ऑफ द विच स्पेसिफिक वेवलेंथ। ठीक है, कौन सा पिगमेंट अब्जॉर्व करेगा कितनी स्पेसिफिक वेवलेंथ पे, मतलब एब्जॉर्प्शन का मतलब है कितना पिगमेंट जो अब्जॉर्व करेगा, ठीक है, कितनी स्पेसिफिक वेवलेंथ पे, उसे हमने बोल दिया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अलग अलग देर का क्लोरोफिल बी की रेंज अलग है ना, क्लोरोफिल बी की अलग है और क्लोरो कैरोटिनॉइड की अलग है। वेट, क्लोरोफिल ए की, कैरोटिनॉइड की, ज़ैंथोफिल की और क्लोरोफिल ए की अलग अलग है ना। अब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इनके अंदर अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, इस ग्राफ को एक बार देख लेना है इनको। अब हम बात करते हैं फोटो सिस्टम्स की। फोटो सिस्टम दो टाइप की फोटो सिस्टम होते हैं, एक होता है हमारा फोटो सिस्टम वन और एक होता है हमारा फोटो सिस्टम टू। अब ऑब्वियस सी बात है, फोटो सिस्टम जो वन होता है वो पहले आया होता है और फोटो सिस्टम टू बाद में आया होता है, इसलिए इन दोनों का नाम इनके साइमल्टेनियसली अरेंज किया जाता है। ठीक है, अब इसके पास रिएक्शन सेंटर होता है और एलएचसी एंटीना होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इसको या फिर एंटीना बोल सकते हैं। रिएक्शन सेंटर, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो रिएक्शन सेंटर होगा फोटो सिस्टम वन का वो कितना होगा, P700 होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं क्लास में फर्स्ट आ रही हूँ तो मेरी रेंज कितनी है, 700 है। ठीक है, मान के चलो कि अगर जो रैंक वन होल्डर होता है उसकी रैंक कितनी है, 700 है, और जो रैंक टू है उसकी कितनी है, 680। तो ऐसे याद करोगे, फोटो सिस्टम वन क्या होगा, 4P700 नैनोमीटर का होगा जिसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है, और फोटो सिस्टम टू कितना होगा, P680 नैनोमीटर का होता है जिसमें दूसरी एब्जॉर्प्शन होती है। और जो एंटीना होते हैं उनके अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो फोटो सिस्टम टू का एंटीना हो चाहे फोटो सिस्टम वन का एंटीना हो। पर मेजर चीज आपको क्या याद करनी है कि इन दोनों की जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन रेंज होती है वो कितनी होती है, PS1 की 700। ठीक है, 700 पे फर्स्ट कट ऑफ गई, और PS2 की सेकंड कट ऑफ किस पे गई, 680 नैनोमीटर पे। आया समझ में बात, ठीक है, बहुत इजी तरीके से आया समझ में। अब हम बात करेंगे कुछ क्लोरोफिल्स के जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर की। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमें पढ़ना था सेल के चैप्टर में, बट हमने सेल का चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी, तो इसलिए थोड़ा बहुत हम देखते हुए चलेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। देखो जो ऊपर की लेयर होती है वो उसको, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। नीचे वाले को इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये इसको क्या बोलेंगे, ये स्टोमा लैमेली, ये क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, तो स्टोमल लैमेली हो गया। ये ग्रैना हो गया, है ना, ग्रैना। स्टैक्स हो गए, थाइलाकोइड्स के जो स्टैक्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टैक्स ऑफ थाइलाकोइड्स इज कॉल्ड एज ग्रैना।
ठीक है। इसी के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, इसी के अंदर ही हमारी लाइट रिएक्शन होती है। क्या होती है, इसी के अंदर ही लाइट रिएक्शन होगी, इसके अंदर ग्रेना के अंदर। ठीक है। और स्ट्रोमा के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, हमारी डार्क रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होगी। जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे यूज होंगे या फिर यहाँ पे बनेंगे वही इसमें यूज हो जाएंगे। आई बात समझ में। कुछ कुछ यहाँ पे क्या होते हैं, ये राइबोसोम्स होते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारा स्टार्च ग्रेन्यूल्स है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स है। ठीक है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स है। ये पूरा हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हो गया। अब एक छोटी सी जो स्लाइड है देखो, छोटा सा है, ये मैंने खुद बनाया है। इसमें देखो, इसमें बाहर का स्ट्रक्चर को हमने क्या बनाया, बाहर के स्ट्रक्चर को आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, अंदर जो ये होते हैं हमारे, क्या है ये, थाइलाकोइड है। अगर इसका स्टैक की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेना हो जाएगा, स्टैक्स ऑफ थाइलाकोइड। ठीक है, इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है वो क्या है, स्टोमा लैमेली है। ठीक है, ये अलग अलग इधर स्टोमा है, तो स्टोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होगी और थाइलाकोइड के अंदर यहाँ पे क्या होगी, हमारी लाइट रिएक्शन होगी। आई बात समझ में, पूरा प्रोसेस। ठीक है, अब हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की बात आगे आने वाले टॉपिक्स में करेंगे। ठीक है, और लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस लेके भी चलेंगे और उसके बाद आपकी ये वीडियो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अभी के लिए बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इसके पिगमेंट्स क्या क्या हैं, इनके रूल्स क्या क्या हैं, और लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा लाइट रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शन होगा, लाइट एंड डार्क रिएक्शन के बीच का कंपैरिजन होगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ।